दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय यादव। स्पेशल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे महान कवि की पुण्यतिथि है जिन्होंने हमें जन गण मन दिया था। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी लेखनी और सभ्यता की पहचान बन जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। आज 7 अगस्त है और 7 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि है। हम भारत के महान कवि, लेखक, दार्शनिक और शिक्षाविद और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव के नाम से जिन्हें लोग कहते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने साहित्य, शिक्षा, संगीत और भारतीय संस्कृति को नई दिशा दी। उनकी रचनाएं आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के प्रसिद्ध जोरासांको ठाकुर बाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध दार्शनिक और समाज सुधारक थे, जबकि उनकी माता शारदा देवी धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। टैगोर का बचपन सामान्य विद्यालयों में नहीं बीता। उन्होंने घर पर ही साहित्य, संगीत, दर्शन और इतिहास और कई विषयों पर शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उन्हें कविता लिखने और प्रकृति के बीच समय बिताने का विशेष शौक था। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी पहली कविता लिख दी थी। धीरे धीरे उनकी लेखनी परिपक्व होती गई और बंगाली साहित्य में सबसे प्रभावशाली लेखकों में गिने जाने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कविता, उपन्यास, नाटक और लघु कथा, निबंध और गीत, लगभग हर साहित्य विधा पर अमूल्य योगदान दिया है। उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि ने उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई। इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें 1913 में साहित्य और नोबेल पुरस्कार मिला। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई साहित्यकार बने। उनकी रचनाओं में प्रकृति, मानवता और प्रेम, आध्यात्मिकता और स्वतंत्रता की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन विचार अत्यंत गहरे थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का योगदान केवल साहित्य तक नहीं था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन उनकी ही रचना है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान अमारो सोनार बंगला भी उन्हीं का लिखा है। दुनिया में बहुत कम ऐसे रचनाकार हुए हैं जिनकी रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान बनी हों, और यह अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है। टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसी विचार के साथ उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। यहाँ शिक्षा को प्रकृति, कला, संगीत और रचनात्मकता से जोड़ा गया। उनका विश्वास था कि बच्चों को खुला वातावरण मिलना चाहिए, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से सीख सके और अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। आज भी विश्व भारती विश्वविद्यालय उनके शिक्षा दर्शन का जीवंत उदाहरण माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर सीधे राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन वे भारत और स्वतंत्रता 1919 के जलियांवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यह उनका शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली विरोध था। उन्होंने अपने इस निर्णय से पूरी दुनिया को संदेश दिया कि सम्मान से बड़ा राष्ट्र का स्वाभिमान होता है। 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी रचनाएं, उनके विचार और उनकी
शिक्षा आज भी जीवित है। आज भी स्कूलों, विश्वविद्यालयों और साहित्य की दुनिया में टैगोर का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कविताएं, गीत और कहानियां नई पीढ़ी को संवेदनशीलता, मानवता और रचनात्मक सोच की प्रेरणा देती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन हमें यह सिखाता है कि कलम केवल शब्द नहीं लिखती है, बल्कि समाज और आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी गढ़ती है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनसे प्रेरणा लेने का संकल्प करते हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।